हेलो, नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं वर्ण का जो है ना, वर्ण का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2011 से कब से कब? 2011 से 2011 से कब तक पूछा है? 2025 तक जो प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस ईयर, वही क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं बाबू। बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है, अंत तक देखिएगा, आप फिक्स कर लीजिएगा, इससे पक्का प्रश्न बनेंगे। आपके एग्जाम में पक्का इस वीडियो से प्रश्न बनेंगे। आप लोग है ना लास्ट तक वीडियो देखिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। प्रश्न 1 से स्टार्ट करते हैं बाबू। पहला प्रश्न क्या है? क वर्ण का उच्चारण स्थान। किसको किसको उच्चारण स्थान याद नहीं है तो पहले उच्चारण स्थान याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए के टी एम डी ओ है ना, के टी एम दो है ना। के से क्या हो जाएगा? कंठ। के से कंठ। बोलिए टी से क्या हो जाएगा बाबू? तालु। क्या हो जाएगा? तालु। एम से क्या हो जाएगा? मुर्दा। क्या हो जाएगा जी? मुर्दा। उसके बाद बताइए डी से क्या हो जाएगा जी? दंत। उसके बाद बताइए ओ से क्या हो जाएगा जी? ओष्ठ। क्या होगा बाबू? ओष्ठ होगा। क्या होगा? ओष्ठ। बताइए कंठ से किसको बोलेंगे? क वर्ग को। किसको? क वर्ग को। याद कर लीजिए पहले। बताइए टी से तालु ना, तालु से क्या बोलेंगे? च वर्ग को। जितना भी च वर्ग है पूरा पूरी बोला जाएगा। च छ ज झ यहाँ पूरा क ख ग घ अंग पूरा पूरी कंठ से। और च छ ज झ यहाँ किससे बोलेंगे? तालु से। उसको बताइए मूर्धा से। मूर्धा से किसको बोलेंगे बाबू? ट ठ को। किसको? ट पूरा पूरी ट वर्ग को है ना, याद रखिएगा ट वर्ग को। उसके बाद दंत से ट वर्ग को। किसको? ट वर्ग को। वर्ग जैसे लिख देंगे पूरा पूरी ट थो है ना, याद रखिएगा। उसके बाद बताइए ओष्ठ से किसको बोलेंगे? प वर्ग को। किसको? प वर्ग को। याद रखिएगा आप लोग है ना, इसको याद रखिए। केटीएम दो है ना, कंठ, टी से तालु, एम से मुर्दा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। और ये सीक्वेंस बाई है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग है ना। पक्का एग्जाम में सवाल बनने वाले हैं आपके है ना। चलिए यहाँ तक हो गया आपका, याद हो गया बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन समझिए। पहला क्वेश्चन क्या है? 1 नंबर क वर्ण का उच्चारण स्थान। देखिए 11 में 14 में पूछा है ना। 11 में और 14 में पूछा है क का वर्ण उच्चारण स्थान क्या है? क वर्ण जो है, क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो बताइए, अभी बताए ना, कंठ से। कंठ से क वर्ण को बोलेंगे। चलिए प का उच्चारण स्थान जल्दी बताइए। प फ ओष्ठ से। किससे बाबू? ओष्ठ से। याद रखिएगा आप लोग है ना। वो बताइए ना, केटीएम दो, डी ओ से ओष्ठ है ना। हो गया, समझ आ गया। उसके बाद बताइए च का वर्ण उच्चारण क्या होगा? बताइए तालु से है ना, च छ को तालु से बोलेंगे। कहता यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किसमें परिवर्तित हो जाता है? किसमें? अय में। किसमें? अय में। बी इज द राइट आंसर। इसका क्या हो जाएगा? बी। तो बताइए 5 नंबर बाबू, 5 नंबर का है द का उच्चारण स्थान क्या है? तो थो किसमें बोल रहे थे? सी इज द राइट आंसर। दंत। क्या हो जाएगा? दंत है ना। उच्चारण स्थान बोलिए दंत से। व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। याद रखिएगा। 7 नंबर है दुर्गही वर्ण क्या है? तो दीर्घ स्वर है। क्या है? दीर्घ स्वर है। याद रखिएगा। ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? बताइए क ख किससे? कंठ से ना, तो ग भी कंठ से बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो प फ किससे बाबू? ओष्ठ से ना बोलेंगे। प फ तो भ भी ओष्ठ से बोलेंगे। चलिए हो गया। अंग का उच्चारण स्थान क्या होगा? जल्दी बताइए। 10 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 2021 में पूछा है ना। सॉरी, अंग वाला 2021 में पूछा है फर्स्ट पाली में। बताइए क्या हो जाएगा? अंग का कंठ। क्या हो जाएगा? कंठ। बोलिए व्यंजनों के कितने प्रकार हैं? व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी बताइए। 3 प्रकार के है ना। 3 प्रकार के। कौन कौन? कौन कौन बाबू? स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतस्थ और उष्म व्यंजन वर्ण। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर है मूर्धन्त नौ का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धन्त नौ का उच्चारण स्थान जल्दी बताइए। तो मूर्धा से। क्या हो जाएगा? मूर्धा से। तो का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो थ बोलो, बोलिए जल्दी फटाफट बोलिए बाबू। दंत। क्या हो जाएगा? दंत। जो कहता है ध का उच्चारण स्थान क्या होगा? ध का क्या हो जाएगा बाबू? तो थो में तो ध आता है, इसका भी हो जाएगा दंत। सी इज द राइट आंसर। बोलिए एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? संयुक्त ध्वनि। क्या बोलेंगे? बी इज द राइट आंसर। बोलिए 16 नंबर निम्न चिन्हों में कौन योजक चिन्ह है? तो योजक चिन्ह किसको कहेंगे? जोड़ने वाले को योजक चिन्ह कहते हैं। याद होगा? याद होगा जी। उसके बाद बताइए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? छ का उच्चारण स्थान क्या है? छ का उच्चारण स्थान जल्दी बताइए। छ किसमें आता है? तालु में। किसमें आ जाएगा? तालु में। बताइए ट का उच्चारण स्थान क्या है? ट किसमें आ रहा है? ट जल्दी बताइए। मुर्दा में। क्या हो जाएगा? मुर्दा में। क्या हो जाएगा? मुर्दा में। याद रखिएगा। उसके बाद बताइए आ क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। आ दुर्गही दुर्गऊ क्या है? ये सब क्या है?
ये सब क्या जल्दी बताइए, दीर्घ स्वर है, क्या है दीर्घ स्वर है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 19 का ए हो जाएगा, 19 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए याद है इतना सा। उसके बाद चलिए आगे बढ़े, अगला है 20 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से 20 नंबर है, कहता फ का उच्चारण स्थान, फ किससे बोलेंगे, फ ओष्ठ से बोलेंगे, तो फ किससे हो जाएगा, ओष्ठ से। बी इज द राइट आंसर, क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। बताइए स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया, या कितने भेद हैं, जल्दी बताइए, कितने, 3 याद रखिएगा, है ना, कितने, 3 याद रखिएगा। उसके बाद अब 22 नंबर, 22 नंबर है, निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन है, अंतस्थ कौन है, अंतस्थ में कौन आता है, यो, रो, लो और वो, याद रखिए कौन कौन आता है, यो, रो, लो, वो, इसमें बताइए कौन है, लो हो जाएगा, लो हो जाएगा अंतस्थ, याद रखिएगा। उसके बाद 23 नंबर है, एक मात्री स्वर निम्नलिखित में से कौन है जिसमें एक मात्रा लगे, तो कौन सा बाबू, हर्ष, हर्ष में एक मात्रा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर है, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है, क्या होती है, स्वर होती है, क्या होती है बाबू, 24 का बी इज द राइट आंसर। 25 का बताइए, निम्नलिखित चिन्हों में इकहरा उदाहरण चिन्ह कौन है, इकहरा उदाहरण चिन्ह किसको कहेंगे, इसको कहेंगे इकहरा उदाहरण चिन्ह, ये इज द राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन को समझिए, त्रो क्या है, त्रो जो है ना बाबू, अक्षो त्रो और ज्ञ, अक्षो त्रो और ज्ञ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, संयुक्त व्यंजन, क्या हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन। तो 26 का बी इज द राइट आंसर, 26 का बी हो जाएगा, 26 का बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद 27 का कहता है, वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं, वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं, ये इज द राइट आंसर बाबू इसका, ठीक है। उसके बाद 28 नंबर है, लॉ कौन सा व्यंजन है, तो आप लोग बताइए जल्दी, लॉ जो है ना कौन हो जाएगा बाबू, यो, रो, लो, है ना, कौन सा अंतस्थ, कौन हो जाएगा अंतस्थ, सी इज द राइट आंसर। किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है, तो बताए थे ना, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है, स्वर होती है। देखिए सब क्वेश्चन 23 में पूछा गया बाबू, ये सब याद रखिएगा आप लोग। एक मात्री उच्चारण को क्या कहते हैं, एक मात्री उच्चारण को क्या कहेंगे, जल्दी बताइए, जिसमें एक मात्रा लगे उसको क्या कहेंगे, हर्ष, क्या कहेंगे, हर्ष। लेकिन दीर्घ में 2 मात्रा का समय लगता है ना, कहता है अक्षोत्र ज्ञ, अभी बताया आपको, अक्षोत्र ज्ञ कौन सा हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन, कौन सा हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, इसका क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। 32 नंबर है, निम्नलिखित विराम, क्या है, निम्नलिखित विराम चिन्हों में विस्मयादि बोधक का चिन्ह कौन है, विस्मयादि बोधक का चिन्ह ये वाला हो जाएगा, है ना, ए इज द राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद कौन है ना, आगे कौन है बाबू, 33 नंबर है ना, 33, 34, 35, 40 यहाँ तक दिया है ना, तो बताइए 32 बता दिए, 33 है, उच्चारण में वायु प्रेक्ष की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद हैं, तो व्यंजन के कितने भेद हैं, व्यंजन के मात्र कितने भेद हैं, 3, है ना, 3 याद रखिएगा। उसके बाद है 34 नंबर है, निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है, प्रश्नवाचक चिन्ह, ए इज द राइट आंसर, प्रश्नवाचक चिन्ह कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। 35 नंबर कहता है, हिंदी में उद्धरण चिन्ह के कितने रूप हैं, उद्धरण चिन्ह कितने हैं, 2, उद्धरण चिन्ह कितने हैं बाबू, 2 याद रखिएगा। 35 का ये हो जाएगा। देखिए सब क्वेश्चन 24 में पूछा है। उसके बाद निम्नलिखित में कौन उष्म व्यंजन वर्ण है, बताइए, यो, रो, लो और वो, 4 को बता दिए, ये अंतस्थ है। उसके बाद उष्म कौन हो जाएगा, तालम सा, मूर्धन सा, दंड सा और ह, तो बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा उष्म, जल्दी बताइए। 36 नंबर का उष्म व्यंजन वर्ण कौन है, ये वाला स है ना, दंत स जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उष्म। हाँ तो आपको 37 नंबर क्या बता रहे थे हम, आपको 37 नंबर बता रहे थे, क्या बता रहे थे, 37 नंबर देखिए, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है, बताइए 37 नंबर का क्या हो जाएगा, 3, 4, 5 अनुनासिक वर्णों की संख्या जो नाकों द्वारा बोली जाती है, मतलब नाक से भी सांस आएगा तो 5 होती है, कितनी होती है, 5, याद रखिएगा, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है, ज का उच्चारण स्थान क्या होता है, बताए थे हम आपको, चो छो, चो छो किसमें, कंठ में नहीं, तालु, तालु से बोलेंगे ना चो छो को, केटीएम दो आपको जो ट्रिक बताया उसी के माध्यम से तालु हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, बी इज द राइट आंसर, क्या होगा, बी। तो जो किससे बोलेंगे, तालु से। तथा निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है, बताइए महाप्राण व्यंजन किसको कहेंगे, आपको बताए थे ना, 2 और 4, मतलब कोई भी वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होगा क्या होगा, महाप्राण होगा। तो याद रखिए ये कौन सा, ट और ठ, ये दूसरा है क्या, नहीं, तो पहला है, उसके बाद दो, तो थो दो, ये हो जाएगा बाबू आपका तीसरा, अब प पहला, तो बताइए हम बोले थे आपको दूसरा और चौथा जो हो जाएगा महाप्राण होता है ना, और उसके बाद पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण होता है, तो बताइए महाप्राण क्या हो जाएगा, दूसरा ना, तो ए इज द राइट आंसर, क्या हो जाएगा इसका, ए इज द राइट आंसर, क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन महाप्राण है, तो ठ महाप्राण है। अघोष क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा, अघोष, याद रखिएगा। 40 हो गया बाबू।
उसके बाद 41 नंबर देखिए आप लोग क्या है, 41 नंबर देखते हैं, तुरंत देखते हैं, बस ज्यादा क्वेश्चन है नहीं। कितना क्वेश्चन है? 56 है। उसके बाद देखते हैं, आपको दिखाते हैं बाबू। 41 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, समझिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या है। किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं? वर्ग व्यंजन का मतलब हम बताए थे आपको, स्पर्श व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कुल कितनी होती है? 25 होती है। तो बताइए स्पर्श व्यंजन वर्ण होगा कि अंतस्थ, कि ऊष्म, या संयुक्त? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा? स्पर्श। ए इज द राइट आंसर। क्या होगा? ए इज द राइट आंसर, है ना। वर्ग व्यंजन किसको कहेंगे? स्पर्श व्यंजन वर्ण को ही वर्ग व्यंजन कहते हैं, है ना। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, है ना, ये सबको कहेंगे। निम्नलिखित में कौन अल्प प्राण है? अभी आपको बताए, अल्प प्राण जो हो जाएगा पहला, तीसरा और पांचवा को बोलेंगे अल्प प्राण, और महाप्राण किसको बोलेंगे? दूसरा और चौथा को बोलेंगे महाप्राण। तो बताइए, ठ जो है, ठ तो दूसरा है, ब कौन सा हो जाएगा? ब तीसरा हो जाएगा ना, प फ ब तीसरा हो जाएगा, भ कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा, फ दूसरा हो जाएगा। लेकिन आप बताइए अल्प प्राण कौन सा होगा? अल्प प्राण जो है ना बाबू, तीसरा होगा। कौन होगा? तीसरा होगा। याद रखिएगा आप लोग, अल्प प्राण कौन सा हो जाएगा? तीसरा, है ना। जो तीसरा होगा वो अल्प प्राण होगा। महाप्राण बोले थे आपको दूसरा और चौथा। कौन? दूसरा और चौथा। तो इसमें बताइए महाप्राण दूसरा कौन हो जाएगा? ये तो पहला है, ये भी पहला है ना। ध दूसरा और चौथा, तो चौथा है ना ध। देखिए चौथा है ना, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी बताइए फटाक से। सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ध। महाप्राण कौन है इसमें? ध है। याद हो गया। निम्नलिखित में कौन पंचमा अक्षर है? पंचमा अक्षर मतलब जो पांचवा नंबर पे आता है। क ख पढ़िए, देखिए पांचवा में क्या आता है। च छ पढ़िए, पांचवा में क्या आता है ना। तो ट ठ पढ़िए, पांचवा में क्या आता है? तो यहाँ दिया है 9, है ना। तो ट ठ जब पढ़ेंगे ना, पांचवा में 9 आएगा, मूर्धन्त 9 आएगा। क्या आएगा? मूर्धन्त 9। तो याद रखिएगा आप लोग, पांचवा अक्षर कौन हो जाएगा? 9। डी इज द राइट आंसर बाबू, डी इज द राइट आंसर। बताइए 45 नंबर क्वेश्चन है, त्र किन वर्णों के मेल से बना है? जो त्र बना है ना, हम बोले थे आपको त प्लस र से बना है। त प्लस र से क्या बना है? त्र। तो बी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर है? तो दीर्घ बताए थे जिसमें दो दो वर्णों का समय लगेगा, मतलब ज्यादा समय लगेगा। तो बताइए, है ना, दुर्गही हो जाएगा दीर्घ वर्ण। कौन हो जाएगा? दुर्गही, है ना, दुर्गही। लेकिन हर्षही कौन हो जाएगा? हर्ष, है ना। ये दीर्घ पूछ रहा है, दीर्घ स्वर कौन हो जाएगा? दुर्गही। याद रखिएगा, बी इज द राइट आंसर। अब 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग और समझते हैं। ये सब बाबू प्रीवियस ईयर का देखिए क्वेश्चन है, 2025 में जो पूछा गया क्वेश्चन है वही करा रहे हैं आपको, है ना। उसके बाद बताइए दुर्गहु जो है, दुर्गहु का उच्चारण स्थान क्या है? जल्दी बताइए, दुर्गहु किससे बोलेंगे हम लोग? दुर्गहु जल्दी बताइए। ओष्ठ से बोलेंगे, मुर्दा से बोलेंगे, ओष्ठ से बोलेंगे। किससे बोलेंगे? दुर्गहु ओष्ठ से बोलेंगे। देखिए जब दुर्गहु बोलिएगा तो ओठ का प्रयोग होगा, नहीं तो आप लोग प्रयोग करके देख लीजिए। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऊष्म व्यंजन वर्ण है? हम आपको बोले थे ऊष्म कौन सा हो जाएगा? उसमें हो जाएगा आपका तालम श, मूर्धन श, दन श, है ना। उसके बाद ह, है ना। ये चारों कौन सा? ऊष्म। और अंतस्थ कौन बताए थे? य र ल, वो है ना, 4 गो अंतस्थ। और ऊष्म कौन सा? ये चारों हो जाएगा ऊष्म। तो बताइए इस सब में से ऊष्म कौन हो जाएगा? इसमें ऊष्म ना पूछ रहा है जी, कहता है त्र, ये अक्ष, सॉरी ये कौन सी है? ये क्या है जी? री, है ना। उसके बाद ये है त्र, उसके बाद है ये मूर्धन स, उसके बाद है म। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये वाला स आपको दिख रहा है उसमें, ये वाला 100 हो जाएगा, है ना। सी इज द राइट आंसर। इसको आप लोग बताइएगा क्या कमेंट में, फटाक से बताइए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? अनुनासिक मतलब हम बोले आपको कि नाकों द्वारा भी सांस आएगा। अनुनासिक जैसे अंग, म, है ना, ये सब इया, ये सब अनुनासिक वर्ण है। तो अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 होती है। कितनी होती है? 5, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है 50 नंबर, अक्ष किन वर्णों के मेल से बना है? अक्ष जल्दी बताइए। क और स, क और स, ये वाला क और ये, है ना, कौन सा है? मूर्धन स से ना, मूर्धन स से ये बना है अक्ष, याद रखिएगा। त्र का उच्चारण स्थान क्या है? त्र जो है ना बाबू, तालु से बोलेंगे। किससे बोलेंगे? तालु से, याद रखिएगा आप लोग। तो निम्नलिखित में कौन मूल स्वर है? मूल स्वर कौन सा है? हम बोले थे आपको हर्षई जो है ना वो मूल स्वर हो जाएगा, हर्षई। निम्नलिखित में कौन ऊष्म व्यंजन वर्ण है? फिर ऊष्म आ गया, जल्दी बताइए ऊष्म कौन सा हो जाएगा? ये वाला स, दंत स जो है ऊष्म होगा। बताइए स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या अभी आपको जस्ट पहले बताया तो 25 होती है। कितनी होती है? 25, याद रखिएगा, बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन वर्ण अल्प अल्प प्राण है? अल्प प्राण और महाप्राण अभी समझाए। अल्प प्राण में क्या होगा? 1, 3 और 5।
पहला, तीसरा और पांचवा, इसमें देखिए अंगवा पांचवा है तो ये वाला हो जाएगा अल्पप्राण। महाप्राण जैसे पूछेगा तो महाप्राण में बोले थे आपको दूसरा और चौथा हो जाता है महाप्राण। तो बताइए प जो है, प तो पहला है, छ दूसरा है, तो दूसरा यही ना होगा जी। महाप्राण कौन सा? छ। बी इज द राइट आंसर। आपको वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करते हैं बाबू बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आप लोग को रोज इसी तरह का वीडियो मिलते रहे। देखिए 2025 का ये क्वेश्चन हम आपको लास्ट में कराए हैं, देखिए यहाँ से, है ना। कम से कम 2 से 4 प्रश्न तो देखने को मिलेगा एग्जाम में। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।